केएल राहुल या फिर कहें क्यूरियस केस ऑफ केएल राहुल, और हर जगह मतलब ऐसा लगता है कि जहां पर कुछ गलत हुआ है वो गलती केएल राहुल की है। ऐसा भी लगता है कभी कभी कि आपकी जिंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप केएल राहुल पर उतार देते हो, और जब उनकी गलती हो तब तो केएल राहुल को पकड़ा जाता है, वहां पर सही भी बात है, बट जब उनकी गलती ना भी हो तब भी जो है सब कुछ केएल राहुल पर डाल दिया जाता है। अब क्या हुआ है कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भी इंडिया की जब हार हुई तो वो केएल राहुल जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए, वो ऐसा नहीं कि मैच खत्म होने के बाद, वो मैच के दौरान भी जब वो खेल भी रहे थे तो लगातार वो है सवालों के निशाने पर रहे, और अलग अलग इंस्टेंसेस पर, चाहे ऋषभ पंत का रनआउट हो, चाहे आकाशदीप की जो नाइट वॉचमैन आए थे उनकी विकेट हो, चाहे फिर वो आखिरी पारी में उनका आउट हो जाना हो, जहां पर ये बात आ गई घूम फिर कर यार कि केएल राहुल इंप्रूव करेंगे। बट क्या वाकई केएल राहुल ने इंप्रूव नहीं किया है? क्या केएल राहुल वहीं पर है जहां पर एक वक्त पहले थे कि यार इनिंग्स एक खेल दी पूरी टेस्ट सीरीज में और उसके बाद अपनी जॉब सेव कर लो और उसके बाद कुछ ना करो? तो इस पर बात करेंगे कि कहां कहां पर वाकई में केएल की गलती थी और कहां कैसे उनको जो है एक सॉफ्ट टारगेट समझते हुए बार बार उन पर जो है एक निशाना साधा जाता है। सबसे पहले लॉर्ड्स टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने शतक जड़ा पहली पारी में, और शतक के साथ साथ वहां पर एक मोमेंट था जहां पर ऋषभ पंत रनआउट होते हैं। शतक जड़ा लॉर्ड्स में उनका बैक टू बैक शतक, और आप ये भी देखेंगे इस मुकाबले में लॉर्ड्स में जो डिफिकल्ट कंडीशंस थी, डिफिकल्ट विकेट था, वहां पर दो खिलाड़ी शतक लगाते हैं, एक जो रूट है, एक केएल राहुल है। जहां इंग्लिश मीडिया और तमाम एक्सपर्ट्स केएल राहुल की तारीफ कर रहे थे, वहीं केएल राहुल इंडिया में क्रिटिसिज्म झेल रहे थे, और उसकी वजह रही थी एक रनआउट। रनआउट पर भी आएंगे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में क्या होता है? सेकंड इनिंग्स में केएल राहुल ऋषभ पंत की जोड़ी आपकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। जब तक वो चल रही थी तब तक आपको लग रहा था कि मैच इंडिया जीत सकती है। ऋषभ पंत ज्यादा आप ऑब्वियसली वहां पर डिपेंडेंट थे ऋषभ पर, क्योंकि जिस तरीके का खेल उनका है, बट केएल ने जो कामनेस दिखाई है आप उसको भी बैक कर रहे थे। बट केएल की विकेट जब 39 पर गिरती है ऋषभ पंत के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको यह नजर आ जाता है कि भाई इस मुकाबले में अपना कोई चांस है नहीं। और वहां पर फिर बात ये हुई यार मेंटालिटी कहां है, प्रेशर आया, डिफिकल्ट मोमेंट थी तो आपके रन्स नहीं आए। बट क्या ये केस है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शतक के दौरान ऋषभ पंत रनआउट हुए थे, वहां पर यह बात हुई कि यार केएल राहुल तो सेल्फिश हैं, उन्होंने जो है ऋषभ पंत को मरवा दिया अपने शतक के चक्कर में, उनसे जबरदस्ती का सिंगल भगवाया। क्या वो केस था? केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए, ईमानदारी से उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ जरूर एक डिस्कशन हुआ था जहां पर हमने बोला कि लंच से पहले शतक अगर मैं कर लूं तो बेहतर होगा। बट वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऋषभ पंत एक रिस्की सिंगल लें और वहां पर जो है वो रनआउट हो जाएं, और उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ सेंचुरी थी। हालांकि ये डिस्कशन जरूर होता है कि आपके टीम गेम में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप देखें कि टीम का कॉज क्या है। शतक वेट कर सकता था, जैसे जो रूट के शतक ने वेट किया, तो यहां पर इस डिस्कशन का आना थोड़ा गलत था। बट केएल राहुल का फॉल्ट उनके रनआउट में नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा शुभमन गिल ने भी बाद में बात करी और केएल ने यह जरूर एडमिट किया कि शोएब बशीर को जब वो हिट लगाना चाह रहे थे, बाउंड्री देख रहे थे, बाउंड्री बॉल थी बट वो बाउंड्री नहीं लगा पाए। बट उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, उन्होंने पुश किया और मारा भी शॉट बेस्ट फील्डर के पास ठीक लंच से पहले, वहां पर ऐसा चांस लेने की जरूरत ही नहीं थी। और बेन स्टोक्स ने भी केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत का एंड टारगेट किया, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि ऋषभ हल्का सा बीच में रुके हैं। तो ये वहां पर बेन स्टोक्स की ब्रिलियंस रही, इंडिया की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट, जिसको जो है शुभमन गिल ने कहा कि एरर ऑफ जजमेंट वहां पर रहा था, ना कि ऐसा कुछ था कि आप माइलस्टोन को देख रहे थे। बट ये डिस्कशन ऐसा यहां पर नहीं होना चाहिए था, ये एक फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि वो केएल राहुल जो अब तक हमने देखा था कि ओवरसीज दौरों में, इवन बीजीटी में भी शुरुआती टेस्ट मैच अच्छा रहा, अगली एक पारी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद उनके आंकड़े गिरते थे, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आती थी और लगता था कि अपनी जॉब सेव करी और फिर निकल ली कि भाई चलो ठीक है अब मैं अगली सीरीज के लिए तो पक्का हो गया हूं। बट केएल ने, आप ये चीज जरूर देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लगातार इंप्रूवमेंट करी है अपने गेम में, और इस सीरीज के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एज एन ओपनर मतलब नो डाउट आप जो बात करेंगे भाई कि अक्रॉस मतलब दोनों तरफ से बेस्ट उनके रिजल्ट्स यहां पर आए। और साथ ही साथ 2018 ऑनवर्ड्स भी अगर आप ओपनर्स की परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड में, जिस तरीके के शतक उन्होंने लगाए हैं, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, और ड्यूक्स बॉल पर आप सभी को पता है कि एक ही चैलेंज है कि नई बॉल निकालो, जिसको केएल राहुल ने अगर एक इनिंग्स छोड़ दें उसके अलावा हर एक इनिंग्स में किया है। 6 पारियां हैं, 375 रन है, एवरेज 62.50 है, 2 शतक लगा चुके हैं अभी और 1 अर्धशतक भी है। तो ये बताता है कि केएल ने उस एस्पेक्ट पर भी काम किया। इवन जो उन्होंने बताया भी था कि वो अब चाहे वो अभिषेक नायर से हेल्प हो, चाहे वो अलग अलग रिफ्लेक्सेस पर अपने काम करने के लिए वहां पर अलग तरीके की उन्होंने एक ट्रेनिंग ली हो, तो वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि घूम फिरकर बात केएल राहुल पर आ जाती है। अब आते हैं उस डिसमिसल पर जो आकाशदीप का हुआ। नाइट वॉचमैन जब आता है तो उसका काम यही होता है कि जो आपका बैटर नेक्स्ट इन है आप उसको भी शील्ड करो, जो आपका क्रीज पर बैटर है उसको भी शील्ड करो। तो वहां पर यह जरूर चर्चा होने लग गई कि यार लास्ट ओवर था, केएल राहुल को पूरा खेलना था और आकाशदीप को स्ट्राइक नहीं देनी थी।
अगर वही विकेट केएल राहुल की गिरती तो आई थिंक जितना उनको रगड़ा गया है उससे कई गुना ज्यादा रगड़ा जाता कि लास्ट ओवर भी नहीं खेल पाए, प्रेशर लगाया, जब इंग्लैंड दबाव बना रही थी, वहां पर जो है स्लेजिंग चल रही थी, तो अब आप बिखर गए। बट एक जो बल्लेबाज वहां पर होता है उसका रोल यही होता है कि आप सिंगल दो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाओ, लास्ट ओवर है, अगर कोई विकेट गिरती है तो दिन का खेल खत्म हो जाता है। तो उस फ्रंट पर भी जो है केएल राहुल की कोई गलती थी नहीं वहां पर। अब ये मामला जो है बार बार घूम फिरकर केएल राहुल पर आता क्यों है? वो आता है क्योंकि जहां पर उन्होंने अपनी गलती एडमिट भी करी है। 19 नवंबर 2023 कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता, और वहां पर केएल राहुल क्रीज पर थे, अच्छे खासे समय के लिए थे, लेकिन इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। वनडे क्रिकेट में अगर कोई टॉप क्वालिटी प्लेयर जो केएल राहुल को माना जाता है, बैक किया जाता है और उसकी कुछ झलकियां वो दिखा रहे, अगर वो 100+ बॉलें खेले तो गेम में इंपैक्ट डालता है। लेकिन केएल ने क्या किया था? सिर्फ 66 रन, स्ट्राइक रेट 61 और बस एक बाउंड्री। बाद में जब केएल राहुल से इस इनिंग्स पर बात हुई तो उन्होंने जरूर कहा कि अगर मुझे मौका मिले वक्त में पीछे जाने का तो मैं वहां अपना अंदाज और तरीका बदलूंगा, अटैक थोड़ा ज्यादा करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जहां पर फेयर उनके ऊपर बात होती तो फेयर बात ये होती कि वहां पर जल्दबाजी नहीं थी। केएल राहुल का थोड़ा सा ये चीज लगती है कि माइलस्टोन्स या सेंचुरीज वहां पर जो है जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में जरूर आ जाता है। वर्ल्ड कप का इंस्टेंस आपको याद आएगा जब एक मुकाबले में वो हिट लगाते हैं और जब वो 100 के लिए कैलकुलेशन ऐसी होती है कि 2 चौके से शायद उनके 100 कर दें, बट एक छक्का वो 100 नहीं कर पाता तो वो एकदम से निराश दिखते हैं, भले ही इंडिया मैच जीत जाती है। यहां पर ऐसा डिस्कशन होना कि यार 100 कर लेता हूं लंच से पहले, जो रूट ने एक पूरे दिन का वेट किया वो केएल राहुल कर सकते थे। और एक जो इंस्टेंस था वहां पर बात हो सकती है क्योंकि केएल राहुल ने स्लिप्स में एक बढ़िया काम किया लगातार, बट जेमी स्मिथ का एक कैच छोटा था जब उनका स्कोर 5 था। वो इवेंचुअली जो है हाफ सेंचुरी बनाते हैं और उन रनों ने मैच में फर्क डाला, उनकी पार्टनरशिप आगे ब्राइडन कार्स के रन, तो थोड़ा सा मैच में जिस पोजीशन में इंडिया हो सकती थी, इंडिया उस पोजीशन में नहीं रही। तो ये शायद फेयर पॉइंट्स रहते, लेकिन अब एक ट्रेंड सा शायद बनी गया कि कुछ भी गलत हो जाए इंडियन क्रिकेट टीम के साथ और केएल राहुल वो मैच खेल रहे हो तो सारी चीज जो है घुमा फिराकर केएल राहुल पर लाद दी जाए। तो आपका क्या कहना है? क्या आप केएल राहुल को लॉर्ड्स की हार के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा कसूरवार मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ जो चीजें रही, जहां पर उनकी फॉल्ट रही वहां पर बात होनी चाहिए और वहां पर उनको इंप्रूव करना चाहिए, बट जहां पर उनकी कोई गलती नहीं थी, चाहे वो नाइट वॉचमैन वाला इंस्टेंस हो, चाहे वो रनआउट वाला इंस्टेंस हो, वहां पर उनको जबरदस्ती रगड़ा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ GCTV को भी सब्सक्राइब करें। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स, वहां पर भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है और एक स्पेशल वीडियो जिसमें आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो जरूर चेकआउट करें। नाइबर्स पर कोई भी सवाल सुझाव हो आप भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं। जय हिंद, जय भारत।